नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सास भी कभी बहू थी। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पलंग से नीचे पैर रखते ही शोभना घुटनों पर हाथ रखकर करा उठी। अब तो लगता है जल्दी ही काठी का मोहताज होना पड़ेगा। घुटने तो बिल्कुल ही काम से गए। अच्छी भली चलती फिरती थी, पता नहीं क्या हो गया है। अरे पिछली बार आई थी तब तो तुझे घुटने की कोई परेशानी नहीं थी। 1.5 साल में अचानक क्या हो गया? यश की शादी में तो तूने कितनी भागदौड़ की थी। साधना ने शोभना की हालत देखकर दुख और अफसोस से कहा। हाँ, उम्र भर तो अच्छी रही, पर बस पिछले 1.5 साल में ही पता नहीं क्या हो गया है। यश की शादी के बाद से ही घुटनों में दर्द रहने लगा और अब तो पलंग से उठकर बाथरूम तक जाना भी मुश्किल हो गया है। दर्द के मारे जान निकल जाती है। इस डर से तो मैंने पानी पीना भी बहुत कम कर दिया है। शोभना जैसे तैसे बाथरूम तक जाकर आई और फिर से पलंग पर बैठ गई। तब तक साधना लहसुन डाला हुआ गरम तेल लेकर आई और शोभना के घुटनों की मालिश करने लगी। अरे जीजी, ये क्या कर रही हो? तुम तो बड़ी हो, सेवा तो मुझे तुम्हारी करनी चाहिए। शोभना संकोच से भरकर बोली। तो क्या हुआ? जब मेरे घुटनों में दर्द होगा तो तुम तेल लगा देना। तकलीफ में क्या छोटा और क्या बड़ा, कहकर साधना ने शोभना के घुटनों की मालिश कर दी। शोभना के बेटे यश की शादी में दोनों बहनें मिली थीं। तब से 1.5 साल हो गया। अब शोभना ने बड़े आग्रह से साधना को 4-5 दिन के लिए अपने घर रहने बुलाया था। साधना कल रात में ही आई थी। दोनों बहनें देर रात तक बातें करती रही थीं। सुबह के 7-7:30 बजे थे। साधना चाय बनाने किचन में जाने लगी तो शोभना ने उसे रोका कि बहू उठकर बना देगी। लेकिन साधना आनन फानन में अपनी शोभना की और शोभना के पति कृष्णा की चाय बना लाई। 7:30 हो गया है, लेकिन बहू के उठने का पता नहीं है। यह नहीं कि तुम आई हो तो जल्दी उठकर चाय बना दे। रोज़ सुबह की चाय के लिए 7-7:30 बजे तक राह देखते रहो। शोभना ने उलाहने के साथ कहा। आज यश की छुट्टी है। 10-20 मिनट देर से भी उठ गए तो क्या हुआ? और भाई, सुबह मुझे जल्दी चाय पीने की आदत है, तो मैं तो किसी के भरोसे नहीं रहती। अपनी और उनकी चाय खुद बना लेती हूँ और पेपर पढ़ते हुए या बगीचे का काम करते हुए गरम गरम चाय का मज़ा लेती हूँ। साधना ने कहा। हमें अगर सुबह 5 बजे या और किसी ऐसे समय चाय पीने की आदत हो जो आदत दूसरे के लिए सुविधाजनक ना हो, तो फिर हमें ये काम खुद कर लेना चाहिए, बजाय दूसरे के बनाने का इंतज़ार करने और उस पर चिढ़ने के। साधना ने गंभीर स्वर में कहा। 15 मिनट बाद ही बहू यानी प्रिया रसोई घर में आई तो चाय के बर्तन देखकर झेंप सी गई। कोई बात नहीं प्रिया, चाय पी चुके तो क्या हुआ? तुम्हारे हाथ की बनी हुई फिर से पी लेंगे। अब बताओ सब्जी क्या बनानी है? साधना ने कहा और प्रिया के मना करने पर भी फटाफट सब्जियां निकालकर धोकर काटने लगी। तभी यश भी किचन में आ गया। कृष्णा भी वहां आ गए। प्रिया शोभना को कमरे में ही चाय दे आई। बाकी सबने किचन में बैठकर साथ में चाय पी। साधना नाश्ता और खाना बनाने में समान रूप से प्रिया की मदद कर रही थी। साथ ही पुरानी बातों का दौर और हंसी मजाक भी
चल रहा था। प्रिया भी खुलकर हंस रही थी। शोभना के कमरे तक सबके हंसने बोलने की आवाज़ें जा रही थीं। प्रिया की आवाज़ सुनकर शोभना को आश्चर्य हो रहा था। प्रिया शोभना से तो कभी इतनी बातचीत नहीं करती। महीनों से तो उसने उसे हंसते मुस्कुराते भी नहीं देखा था। जब सबके खाने का समय हुआ तब शोभना ने नहाने जाने की बात की। प्रिया ने सबका खाना परोसकर शोभना के लिए नहाने का पानी रखा, कपड़े बाथरूम में रख दिए। नहाने के बाद शोभना पूजा करने बैठी। प्रिया सबको खाना भी परोसती जा रही थी और शोभना के लिए पूजा की तैयारी भी करती जा रही थी। कभी पानी देना, फूल लाकर देना, चंदन घिस देना, भगवान का चरणामृत तुलसी चौरे में डाल कर आना, पूजा के बाद भगवान जी का तौलिया धोकर सूखने डालना, फिर शोभना को खाना खिलाकर तब प्रिया ने खाना खाया। खाने के बर्तन आदि समेटते हुए प्रिया को 2:30-3 बज गए। शाम को साधना ने प्रिया और यश को बाहर घूमने भेज दिया। दोनों का चेहरा खिल गया। महीनों के बाद वे घूमने जा पाए थे। हमेशा तो खाना बनाने, कृष्णा और शोभना को परोसने तक में ही इतनी देर हो जाती कि प्रिया मायूस होकर जाने से ही मना कर देती। अब भला रात में 9 बजे घूमने का समय ही कहाँ रह जाता है। आज साधना ने कहा रात में वह कुछ भी बना लेगी और शोभना तथा कृष्णा को खिला देगी। साधना ने देखा शोभना को प्रिया का जाना अच्छा नहीं लगा। घर में मेहमान आए हैं और बहू यूँ घूमने निकल गई। शोभना के स्वर में नाराज़गी थी। मैंने ही उन्हें भेजा है, वह तो जाने को तैयार भी नहीं थी और मैं कोई मेहमान थोड़े ही हूँ, साधना ने कहा। दूसरे दिन साधना ने शोभना को जल्दी नहाने और पूजा करने को कहा ताकि वह भी सबके साथ बैठकर खाना खा सके। बड़ी अनिच्छा से शोभना नहाने गई। उस दिन प्रिया काम से 1:30 बजे ही फ्री हो गई तो साधना ने उन दोनों को पिक्चर देखने भेज दिया। दोपहर में आराम करने शोभना और साधना पलंग पर लेट गईं। शोभना फिर घुटनों पर हाथ फेरते हुए कराहने लगी। पता नहीं क्या जानलेवा बीमारी हो गई है। मैं तो अपनी जिंदगी से तंग आ गई हूँ। न चल पाती हूँ, न ही कहीं आ जा पाती हूँ। बस इस कमरे में कैद होकर रह गई हूँ। शोभना फिर अपने घुटनों का रोना लेकर बैठ गई। तुझे सांस नामक बीमारी हो गई है शोभना, और कुछ नहीं। अचानक साधना बोल उठी। क्या? शोभना चौंक गई। हाँ, और यह बड़ी भयानक बीमारी है। एक बार यह रोग लग जाए तो उम्र भर पीछा नहीं छोड़ती। साधना के स्वर में हल्का सा व्यंग था। क्या कह रही हो दीदी, तुम भी ना? शोभना चिढ़कर बोली। मैं ठीक कह रही हूँ, तुझे कुछ नहीं हुआ है। मध्यम वर्गीय भारतीय घरों की सासों के साथ यही होता है। उम्र भर वे घर का सारा काम करती हैं, लेकिन जैसे ही बहू घर में आती है सारा काम उसे सौंपकर पलंग पर बैठ जाती है और बीमारियों को न्योता देती है। अरे, मेनोपॉज के समय हार्मोन चेंज होते हैं। इस समय तो शरीर को व्यायाम की ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि वह स्वस्थ रहे, लेकिन तुमने तो पलंग पकड़कर बीमारियों को न्योता दे दिया। उम्र भर घर का काम करने के बाद अचानक शरीर एकदम निठल्ला होकर बैठ जाए तो क्या होगा? मशीन को भी बंद करके रख दो तो उसमें भी जंग लग जाती है। फिर यह तो शरीर है। पिछले 1.5 साल में अपने शरीर की हालत देखी है। वजन कम से कम 25 किलो बढ़ गया है। अब घुटनों पर यह अतिरिक्त भार पड़ेगा तो दर्द तो होगा ही। मोटापे से घुटने खराब
और आगे मधुमेह को आमंत्रण और फिर कोसती है बेचारी बहू को कि इसके आने से ये सब हुआ। साधना ने खरी बात आखिर बोल ही दी। सारी उम्र तो काम में पिस गई, अब इस उम्र में थोड़ा आराम कर लिया तो। अरे अपनी गृहस्थी, अपने ही पति बच्चों के लिए काम किया ना। सब करते हैं और तुमने कोई एहसान नहीं किया है, किसी दूसरे के घर का तो काम नहीं किया ना। साधना ने उसे डांट लगाई। हमारी सास भी तो बैठी रहती थी, हम भी तो अकेले ही सारा काम करते थे। तो शोभना कुछ और कहना चाहती थी, मगर साधना ने बीच ही में उसे रोककर कहा, बस बस, मैं तेरी मंशा समझ गई। वो जमाना और था। कुछ लोगों की सोच संकुचित होती है, लेकिन हम भी वैसा ही नज़रिया रखें तो उनमें और हम में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। तेरी सास ने तुझसे काम करवाया, इसलिए तू भी अपनी बहू से बदला लेगी। यह ओछी प्रवृत्ति छोड़ दे। मैं तुझसे 4 साल बड़ी हूँ, लेकिन मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है, क्योंकि मैं घर का काम करती रहती हूँ। बहू को मदद भी हो जाती है और गृहस्थी संचालन में मेरी सशक्त भूमिका भी बरकरार है। लेकिन तुम्हारे जैसी सास काम में मदद तो करेगी नहीं। हाँ, पलंग पर बैठे बैठे गृहस्थी पर अपना आधिपत्य जताकर व्यर्थ विवाद और खींच को बढ़ावा देगी। सच है, खाली दिमाग शैतान का घर। काम तो कुछ है नहीं, तो बहू को परेशान करने की व्यर्थ खुराफातें दिमाग में पैदा होती रहती हैं। पर मैंने बहू को क्या परेशान किया? शोभना हैरानी से बोली। ये जो देर से नहाना है, देर से खाना खाने बैठना है, इसके पीछे की चालाकी मैं सब समझ रही हूँ, साधना ने कहा। तो शोभना ने सक पकाकर सिर झुका लिया। देख, बहू के भी अपने सपने हैं। खाली बैठकर तेरा दिमाग उल्टी दिशा में चलने लगा है। तू जानबूझकर उसे काम में उलझाए रखती है, ताकि वह यश के साथ बाहर ना जा पाए। तू अपने दिनों की कुंठा अब उस पर निकाल रही है। यह ठीक नहीं है। किसी दिन अगर वो दोनों अलग हो जाएं, तो फिर ये घुटनों का दर्द लेकर भी सारी गृहस्थी तुझे अकेले ही खींचनी पड़ेगी। तब उसे मत कोसना। शरीर तो काम करने के लिए ही होता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी 70 वर्ष की उम्र में जाकर चित्रकारी सीखी और चित्र बनाना प्रारंभ किया। वे अगर उम्र की सोचते तो इतना नाम नहीं कमाते। अंतिम बात करने तक साधना का स्वर काफ़ी हद तक संयत हो चुका था। शोभना सोच में पड़ गई। साधना दूसरी ओर मुंह करके सो गई। थोड़ी देर बाद शोभना पानी लेने किचन में गई। साधना ने चुपचाप देखा। शोभना बड़े आराम से चल रही थी। वह मुस्कुरा दी। साधना को सुबह सैर करने की आदत थी। दूसरे दिन वह सुबह उठी तो देखा शोभना उससे पहले ही उठकर बाहर जाने को तैयार थी। यह देखकर साधना सुखद आश्चर्य से भर गई। थोड़ी दूर ही सही, पर शोभना साधना के साथ पैदल घूमने गई। इतने दिनों से उसके पैर बैठे बैठे अकड़ गए थे। अब जोड़ खुलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन साधना को तसल्ली थी कि कम से कम शोभना की बुद्धि पलटी तो। घर जाकर चाय भी शोभना ने ही बनाई। बर्तनों की खटपट सुनकर प्रिया दौड़ी दौड़ी किचन में आई तो शोभना को काम करते देख आश्चर्यचकित रह गई। वह चाय बनाने जा ही रही थी कि साधना ने इशारे से उसे मना कर दिया। यश और कृष्णा भी किचन में चले आए। शोभना ने सबकी चाय टेबल पर रखी। आज पूरा परिवार एक साथ बैठा था। लो प्रिया, तुम्हारी सास अब एकदम स्वस्थ हो गई है। अब वह सब काम कर सकती है। बस
अब तुम उस पर एक नई जिम्मेदारी डालने के लिए फटाफट उसे दादी बनाने की तैयारी शुरू कर दो। साधना ने कहा तो प्रिया शर्मा गई और शोभना हंसते हुए बोली, सास भी कभी बहू थी। सब खिलखिलाकर हंस दिए। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।